भानगढ़ का किला। ये भानगढ़ का किला 16वीं सेंचुरी में बनाया गया था और ये राजस्थान में है। राजस्थान में रहने वाले लोग इसके इतिहास से वाकिफ हैं, इसलिए वो रात में तो क्या यहाँ दिन में भी जाना पसंद नहीं करते। गांव के लोग नहीं जाते हैं अभी। गांव के लोग में शाम की 6 बजने के बाद में कोई भी नहीं जाता है, यहाँ नो एंट्री है। ये किला भगवत दास ने अपने बड़े भाई माधव सिंह के लिए बनवाया था। ये किला सरिस्का रिजर्व के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजस्थान में पड़ता है। लेकिन जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिलीव रखते हैं वो यहाँ गए भी और यहाँ से सही सलामत निकले भी, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसे सबूत लेकर आए जो शायद सही में काफ़ी हैरत अंगेज थे, और वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले आइए जानते हैं क्या इतिहास है भानगढ़ का। तो यहाँ की कहानी यूँ है कि बहुत साल पहले ये भानगढ़ एक बहुत सुंदर किला था और यहाँ आसपास काफ़ी रौनक थी क्योंकि आसपास गांव थे। और यहाँ इस किले में एक बहुत सुंदर रानी रहती थी जिनका नाम रत्नावती था। ये रत्नावती उस समय की आसपास के राज्यों की सबसे सुंदर स्त्री थी और इस रानी पर नज़र पड़ गई एक तांत्रिक की, जो कि रानी को किसी भी हाल में पाना चाहता था। उसे पता था अगर वो रानी से सीधा इजहार करेगा तो उसे मार दिया जाएगा, इसलिए उसने काले जादू को अपनाने का रास्ता चुना। रानी रत्नावती को अपनी सहेलियों के साथ बाजार जाना बहुत पसंद था। एक दिन एक इत्तर में काला जादू करके उस इत्तर को रानी तक पहुंचाने का उस तांत्रिक ने सोचा, इसलिए मौका देखकर वो तांत्रिक बाजार में इत्तर बेचने निकला और किसी तरह रानी को वो इत्तर बेचने में सफल हुआ। उस इत्तर में काला जादू किया हुआ था जिसका असर कुछ यूँ होता कि जो भी वो इत्तर को लगाएगा वो तांत्रिक की ओर खींचा चला जाएगा। इत्तर लेकर रानी अपने महल पहुंची और उस इत्तर को इस्तेमाल करने ही वाली थी कि इत्तर के काले राज रानी तक पहुंच गए और उस इत्तर की बोतल को उस रानी ने पहाड़ पे गिरवा दिया, जिसके कारण एक बड़े पहाड़ का टुकड़ा उस तांत्रिक की ओर खींचा चला गया और तांत्रिक उस पहाड़ के नीचे आकर मर गया। पर कहते हैं कि उस ज़माने में अगर कोई किसी को श्राप देता था तो श्राप का बहुत बड़ा असर होता था। मरने से पहले उस बाबा ने श्राप दिया कि भानगढ़ कभी खुश नहीं रह पाएगा और जो भी इस किले में या इस किले के आसपास बसने आएगा वो कभी यहाँ रह नहीं पाएगा। उन बातों का असर कुछ यूँ हुआ कि भानगढ़ पर कुछ दिन बाद हमला हो गया और वहाँ कई लोग मारे गए। उसके बाद यहाँ कोई बस नहीं पाया। एक और कहानी है जो बड़ी ही फेमस है और वो ये है कि यहाँ पर एक चुड़ैल थी जो रत्नावती की सुंदरता से बड़ी ही नफरत करती थी और वो रत्नावती को मारना चाहती थी, इसलिए उसने काला जादू किया रत्नावती पर और वो जादू उस चुड़ैल पर ही भारी पड़ गया। उस दिन के बाद से यहाँ आसपास उस चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल ने यहाँ रहने वालों का जीना मुश्किल कर दिया। एक और कहानी जो बहुत फेमस है जिसे आसपास के लोग बहुत मानते हैं वो ये है कि भानगढ़ बनने के बाद यहाँ एक बाबा रहने आया जिसने एक श्राप दिया कि अगर किसी ने उसके घर से बड़ा घर बनाया या किसी के घर की छाया उस बाबा के घर पर पड़ी तो उस दिन से भानगढ़ का विनाश शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें कितनी हद तक सच है ये तो आज हम भानगढ़ की हालत देखकर बता ही सकते हैं, लेकिन क्या हालत हुई होगी भानगढ़ के पास रहने वाली जनता की, इस बात की सच्चाई तो हमें नहीं पता कि आखिर क्या हुआ भानगढ़ के साथ जिसकी वजह से ये पूरा उजड़ गया और इस कदर उजड़ा कि दोबारा कभी बस ही नहीं पाया। यहाँ भानगढ़ में कुछ पैरानॉर्मल है, इन बातों को यूं ही नहीं कह सकते जब तक यहाँ पर पैरानॉर्मल टेस्ट ना हो, इसलिए यहाँ बहुत पैरानॉर्मल टेस्ट हुए जिसमें कई इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ रात को रुके और सच जानने के लिए
हॉन्टेड फैक्ट्स उन्होंने अपने इक्विपमेंट्स के थ्रू इकट्ठे किए। यहाँ कई न्यूज़ चैनल ने न्यूज़ कवर की और किसी न किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के थ्रू यहाँ रुके। आज तक की टीम यहाँ 2 बार आ चुकी है और इस किले में रात को रुककर उन्होंने बहुत सबूत इकट्ठे किए हैं। आइए जानते हैं क्या किस्से कहानियाँ हैं जो किले को हॉन्टेड बनाते हैं। यहाँ बैठने वाले गार्ड्स अक्सर बताते हैं कि प्रशासन के मना करने पर भी यहाँ कुछ बच्चे एक बार किले में घुस गए थे और उन्होंने इस किले में कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने गार्ड्स के भी होश उड़ा दिए। उन बच्चों ने बताया कि अंदर उन्होंने पूरा सजा हुआ बाज़ार देखा और ऐसी रौनक देखी जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। बच्चे स्टूडेंट थे वो। अच्छा, क्या हुआ था? तो उन्हें कर रहे अंकल जी आवाज़ आ रही थी वहाँ से अंदर महल में। बस ये बताते हैं कि रात को यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज़ें या ऐसा कुछ ना कुछ होती है। मतलब आत्मा और कुछ ऐसा नाइट को आता है। और मार्केट भी कुछ बताते हैं, चूड़ियों का जैसा मार्केट लगता था नाइट को। लोगों के अनुभव के हिसाब से राजा आज भी रात को इस महल में आता है और यहाँ अपनी प्रजा से बातें करता है। जिनके मंदिर में कुछ शक्तियाँ हैं जो इंसानों को अपने होने का एहसास कराती है। डांसर्स के कक्ष में से घुंघरू की आवाज़ आना। आज भी यहाँ एक कमरा है जिसे डांसर्स की हवेली कहा जाता है और वहाँ बहुत लोगों ने बहुत चीज़ें महसूस की है। हम जाते नहीं अंदर, किसी भाई के साथ में हो जाता है। एक दिन 10 दिन पहले नौरता की बात थी ना, उस दिन एक आदमी यहाँ गेट से आगे ख़त्म हो गया था। इस महल में घूमना इतना आसान नहीं, क्योंकि लोगों के हिसाब से यहाँ आप अकेले नहीं होते, आपके साथ कोई और भी होता है। और भी कई जगह है इस किले में जो कि हॉन्टेड है और इसे हॉन्टेड बताने वाले हम नहीं, ना ही न्यूज़ चैनल है, बल्कि प्रशासन भी इस बात पर यकीन करता है। और शायद आज आप भी इस किले को हॉन्टेड मान ही ले। लोगों के हिसाब से इस किले में रात में कुछ ऐसा होता है जो आम इंसानों के लिए देखना, महसूस करना बहुत डरावना है। कहा जाता है कि दिन में जितना सुनसान वीरान ये किला दिखता है, रात में इस कमी को पूरा करने वाले भूत इसे रौनक से भर देते हैं। इसलिए तो भानगढ़ का एक और नाम है, भूतों का गढ़ यानी भानगढ़। रात में ये भानगढ़ वही भानगढ़ बन जाता है जो ये था। जिस तरह की बसावट इस किले में थी और इसके आसपास जो भी बाजार थे वो सब अपने आप शाम ढलते ही उजागर हो जाते हैं। और जिस भी बदकिस्मत ने इस डरावने मंजर को एक्सपीरियंस किया वो ये सब बताने लायक नहीं बचा। कई और चीज़ें हैं जो यहाँ देखी जाती है, जैसे यहाँ के बंदर जब बैठे होते हैं तब उनकी नज़र पहाड़ की चोटी पर बने एक किले पर होती है। कहते हैं कि उस किले में वो तांत्रिक रहता था जिसकी नज़र ऊपर से पूरे महल पर होती थी। अब बंदर ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण किसी को नहीं पता। एक और रहस्यमय बात जो टूर गाइड्स बताते हैं वो ये है कि महल के ऊपर एक छोटा सा मंदिर था जहाँ रानी बैठा करती थी। रोज़ सुबह वहाँ पर एक गुलाब का फूल पाया जाता है। इसका मतलब रात को कोई आता है और वहाँ फूल रखकर चला जाता है, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी गुलाब का फूल नहीं मिलता और ना ही उगाया जाता। कहते हैं कि उस तांत्रिक की आत्मा वहाँ ऊपर रहती है और वही है जो रोज़ रात को रानी के नाम फूल रखता है।